Hello everyone, my name is Ruchi and I welcome you to my channel Divine Energies. So guys, आज जो टैरो रीडिंग होने वाली है फॉर 2025 दैट इज फॉर लियो सिंह राशि, जहाँ पे लियो को बताया जाएगा कि उनका नेक्स्ट ईयर कैसा रहने वाला है, कौन सी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो उनको अपने साथ ट्राई करना है कि आगे मत लेके जाएं, उनको प्रीवियस ईयर में रिलीज करके जाएं, ओके। और ऐसी पॉजिटिव चीज़ें जो उन्होंने लर्न करी है प्रीवियस ईयर में जो उनकी आगे भी बहुत काम आएंगी, एंड द चैलेंजेस दे कैन फेस इन 2025. सो लियो, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. लेट मी टेल यू, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है. पॉसिबिलिटीज देयर सबके साथ रेजोनेट ना करे, और अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. सो लियो, वी विल स्टार्ट विद योर करियर पार्ट फर्स्ट. तो करियर वाइज कैसी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो प्रीवियस ईयर में आपने फेस करी, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप आगे अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. लेट मी चेक ऐसी कौन सी नेगेटिव एनर्जीज अभी आपके अराउंड हैं. दोज आर नॉट गुड फॉर यू. एंड द टेम्परेंस कार्ड, आप अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हो. ओके आपका दिल कह रहा है कि नो, दिस इज नॉट व्हाट आई एक्चुअली वांट. ये बिजनेस, ये जॉब, ये एक्चुअली मेरे लिए नहीं है. आई एम नॉट फॉर दिस थिंग. बट आपका दिमाग कह रहा है कि नो, यू आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम दिस थिंग. और वही एक कश्मकश में आप हो जहाँ पे एक बैलेंस नहीं बन रहा है. सो प्लीज ट्राई करें, चीज़ों को क्लियर करें और तभी नए साल में जाएं. गुड वुड बी रियली गुड फॉर यू. और ऐसी और कौन सी चीज़ है, यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स हैं. यहाँ पे आपके जो कलीग्स के साथ है वो एक तालमेल सी नहीं बनती है. आपका जो मेंटल लेवल पे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो उनसे. ओके आप अगर आप बिजनेस में हो तो आपके पार्टनर के साथ आपकी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं. और वैसे भी लियो, यू आर लाइक अ लीडर. आप वर्क ऐसे मिलके आप काम नहीं कर पाते हो. यू वॉन्ट टू लीड पीपल. ओके सो ऐसी एनर्जीज हैं. सो ट्राई करना कि प्लीज आगे जाके आप एक कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ें जहाँ पे दूसरों की बात सुने भी, उनको समझाएं भी. सो ऐसी अगर नेगेटिव एनर्जीज है तो प्लीज इनको पीछे ही रिलीज करके जाएं. पिछले साल में 2025 में ऐसी एनर्जीज के साथ नहीं जाएं. अगर किसी के साथ कुछ अनबन चल रही है तो चीज़ों को क्लियर कर लें, अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस क्रिएट करें एंड गो अहेड. ओके लियो, सो लेट्स सी ऐसी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस जो आपने गेन करे हैं. दोज आर द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड यू जो आगे जाके भी आपकी बहुत हेल्प करेंगी. एंड दोज आर द 6 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स. ओके सो ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई जहाँ पे आपने अपनी पास्ट वाले एक्सपीरियंस, आपकी जॉब में, आपके करियर में कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले थी, कुछ आपके को वर्कर्स हैं जिनके साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स रही, बट आपने ट्राई करा कि आप सिर्फ जो हैप्पी टाइम आपने स्पेंड करा था उनके साथ वो रिमेंबर करें, वो ही याद रखें और अच्छी मेमोरीज के साथ आगे बढ़ें. यू ट्राई फॉर दिस थिंग एंड दिस इज गुड एक्चुअली. ओके सो प्लीज इसी चीज को यूज करना है. इसी चीज को यूज करके अभी जो नेगेटिव एनर्जीज हो रही हैं क्रिएट, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लीज उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करें. और जो भी हैप्पी टाइम, जो गुड थिंग्स हैं, ट्राई टू सी दोज थिंग्स इन अदर. दूसरों में जो अच्छी बातें हैं, जो आपने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करें उनके साथ, उनको लेकर आगे जाएं. ओके और आपने कई बार चीज़ों को अच्छे तरीके से बैलेंस करा है. आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करा है. आप अपने एक्सपेंसेस, अपनी अर्निंग्स को बैलेंस करके चलते हो. ओके आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज आपने ऐसे करा है, बट समटाइम्स यू वर प्रेटी गुड टू मैनेज दीज थिंग्स. प्लीज इन चीज़ों को आगे भी यूज करें. ये आपने जाने अनजाने किया है, यहाँ से हो गया, बट ये बहुत अच्छी बात है. ये आपको बहुत हेल्प करेगी लियो. आगे भी आपको ये चीज़ें आगे लेकर जानी है अपने साथ इन 2025. बैलेंस एवरीथिंग एंड ट्राई टू सी गुड थिंग्स. ट्राई टू एप्रिशिएट गुड थिंग्स इन अदर्स. ये चीज़ें हैं जो काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी आपके लिए. एंड करियर वाइज 2025 में लियो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर सकते हो.
दैट इज द 3 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिटी की कमी रहेगी शायद आपको, अगर आपका कुछ ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है बिजनेस में, कहीं पे जाके आप स्टक हो सकते हो जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आपके कलीग्स की, अपने पार्टनर की आपको हेल्प की ज़रूरत पड़नी है यहाँ पे। ओके, एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत आपको क्लियर डिसीजंस लेने हैं जहाँ पे कुछ नेगेटिविटी अफेक्ट कर सकती है, और आप अपनी जो एक फायर एनर्जी है उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाओगे, आप स्ट्रांगली एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाओगे बिकॉज कुछ क्लैरिटी की कमी है। सो बिजनेस, जॉब आपका, इन चीज़ों में कुछ स्टक हो गए आप, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने में डिले हो सकता है। एंड दिस इज अबाउट द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2025। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस में आप डिले कर सकते हो। ओके, दीज आर द चैलेंजेस यू हैव टू फेस इन 2025 लियो। सो नाउ लेट्स सी, करियर वाइज ऐसी क्या गाइडेंस है जो आपकी बहुत हेल्प करेगी इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2025। सो लेट्स सी क्या है वो गाइडेंस। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। सी, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपको फर्स्ट 6 मंथ में अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जॉब में हो तब भी थोड़ा स्ट्रगल अपनी एक जगह बनाने के लिए। ओके, अपने बिजनेस को स्टेबिलिटी तक लेके जाने में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। सो यू हैव टू डील विद दीज थिंग्स। इट्स ओके, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आगे चल के, बट आपको थोड़ा स्ट्रगल करना है। और जहाँ पे भी आपको लगेगा ना कि आप बहुत चीज़ें अकेले हैंडल कर रहे हो इन योर बिजनेस और इन योर जॉब, आपके अकेले के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर्स। आपको ये चीज़ बोलनी होगी, नहीं तो आप ओवरबर्डन हो जाओगे, आप चीज़ें मैनेज नहीं कर पाओगे। सो लियो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आपको बोलना होगा कि मैं अकेला ये चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता, आई नीड हेल्प इन दिस। आप एक्सपेक्ट मत करें सिर्फ बैठ के कि कोई आपको बोलेगा आके, नो, यू नो बेटर हाउ मच यू कैन हैंडल। अगर लग रहा है कि ओवर हो रहा है, गो एंड आस्क फॉर योर हेल्प, दैट यू कैन नॉट मैनेज थिंग्स अलोन, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सो लियो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक तो है स्ट्रगल करना पड़ेगा, सेकंड अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अपना जो वर्क है उनको शेयर करके चलें। डू नॉट ट्राई टू हैंडल एवरीथिंग अलोन। ओके, सो लेट्स सी लियो, रिलेशनशिप वाइज ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं नेगेटिव अभी आपके अराउंड, जो मैं कहूँगी कि आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है अभी का अभी अभी। अगर आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो इस ईयर में, ट्राई टू डू दोज थिंग्स, एंड दैट इज द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 ऑफ स्ट्रेंथ। सो लियो, सी, लियो एंड दिस इज योर साइन। अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। अभी आपको ना, आप थोड़े से नेगेटिव हो रहे हो, आपको लग रहा है कि आप में उतनी हिम्मत नहीं है, आप में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप इन चीज़ों के साथ डील कर पाओ। ओके, आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है यू वांट टू गिव अप, बट ऐसा नहीं है। आप में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पोटेंशियल है, मैं आप पोटेंशियल है आप में, यू कैन डील दिस विद दोज थिंग्स। ओके, एंड आपने लोगों की हेल्प करी है, जब भी किसी को ज़रूरत हुई आप गए हो वहाँ पे, आपने उनकी बातें सुनी है। ओके, बट कई बार ना ऐसा हुआ है कि लोगों ने, आपने जो उनकी हेल्प करी है, आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिली, वो अपना काम निकलवा के चले गए, एंड दोज आर द नेगेटिव फीलिंग्स अराउंड यू, जहाँ पे आपको लगा कि आपका फ़ायदा उठाया गया, लोगों ने आपकी से मदद ली और फिर वो भूल गए। सो प्लीज़, ये नेगेटिव चीज़ों से आप कुछ ये लर्न करें कि एक तो आप में बहुत स्ट्रेंथ है, यू कैन यूज दोज थिंग्स। ओके, आपका साइन बहुत स्ट्रांग है, यू आर अ लीडर, यू कैन हैंडल एवरीथिंग, जस्ट नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग्स। एंड सेकेंड, जब तक आपको लगे कि किसी को जेन्युइनली हेल्प की ज़रूरत नहीं है, कोई आपकी एडवाइस नहीं मांग रहा है, प्लीज़ उनको जाके एडवाइस मत दें, बिना मांगे सलाह नहीं देनी है आप किसी को, और यही पॉजिटिव चीज़ें आगे लेकर जाएं, बाकी जो भी नेगेटिविटी है जस्ट लीव इट बिहाइंड। ओके, सो ऐसी क्या अच्छी बातें हैं आपके रिलेशनशिप वाइज जो रही हैं 2024 में, जो आप
आपकी गुडविल के लिए हैं और आपको आगे भी बहुत काम आएंगी. एंड 8 of Wands, टाइम टू एक्शन. एंड द 8 of Swords, 8 नंबर. ओके, सो 8 of Swords इज कि कई बार ना आपने अपने माइंड में वो नेगेटिव इतनी चीज़ें बना के रखी जो बाहर एक्चुअल नहीं थी, बट आपने एक्शंस लिए. यू ट्राइड योर बेस्ट टू कम आउट ऑफ दैट नेगेटिविटी. ओके, आगे भी आपको ऐसा ही करना है. प्रॉब्लम से ज़्यादा आपने कुछ मोमेंट्स ऐसी आई जब आपने प्रॉब्लम से ज़्यादा उसके सोल्यूशन पे ध्यान दिया. ओके, और प्रॉपर एक्शन लिया उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए. प्लीज़ लियो, यही वाली हिम्मत आगे भी लेके जानी है आपको. ओके, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएंगी, थिंक अबाउट द सोल्यूशन. अगर आप प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहोगे, वो चीज़ें इंक्रीज होती जाएंगी और एक लेवल पे वो हैंडल करने से बाहर निकल जाएंगी. सो जस्ट जैसे ही वो प्रॉब्लम्स आती हैं, थिंक अबाउट द सोल्यूशन एंड टेक प्रॉपर एक्शन टू रिजॉल्व दोज थिंग्स. ओके, रिलेशनशिप वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो यू कैन डू इट. आपने करा है एंड आगे भी आपको हेल्प करेगी ये चीज़. एंड रिलेशनशिप वाइज लियो, कुछ ऐसे कंसर्न्स जो अवॉइड नहीं कर सकते आप, आपको डील करना पड़ेगा. कुछ चैलेंजेस जो फर्स्ट 6 मंथ में 2025 में आपके सामने आ सकते हैं. एंड दोज आर द मून कार्ड. आपको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे अपने लव वंस पे, अपने पार्टनर पे. आपको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होगी. कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके हैं जो हिडन फियर आपके जो सामने आएंगे, उसकी वजह से आप नहीं ट्रस्ट कर पाओगे इजीली. आपको इस चीज़ के साथ डील करना होगा. एंड द 7 of Swords, और ये कह रहा है कि शायद ऐसी कुछ सिचुएशन आएंगी जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से डील नहीं कर पाओगे. आप में कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज आएंगे. ओके, आपके माइंड में शायद ऐसी भी चीज़ें आएंगी कि काइंड ऑफ चीटिंग. ओके, सो दिस इज वन नेगेटिव थिंग जो आपके माइंड में आ सकती है कि मेरे को अगर प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, तो इट्स ओके, आई कैन डू दिस थिंग्स ऑल्सो. ओके, बट डोंट डू दिस थिंग. ये आपको डील करना पड़ेगा इन चीज़ों के साथ. ये फर्स्ट 6 मंथ की आपकी एनर्जीज हैं. ओके, जहाँ पे आप कई बार मौके का फ़ायदा उठाने का आपके दिमाग में आइडिया आ सकता है कि इट्स ओके इफ आई डू इट, नोबडी इज सीइंग दीज थिंग्स. ओके, सो प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग्स. एंड ट्रस्ट इश्यूज आपको होते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि ट्रस्ट करें. ओके, बट आपकी उस टाइम पे आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है. गो फॉर इट. दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, लियो. सो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2025. ओके, सो व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू जो आपके हैप्पी रिलेशन के लिए अच्छी रहेगी. यू कैन यूज दिस गाइडेंस. एंड दैट इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 of Swords. सो फर्स्ट, आपकी जो हैप्पीनेस है ना, जो आपकी खुद की केयर है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर एक पर्सन खुद हैप्पी नहीं है, वो अपने किसी भी रिलेशन को हैप्पी नहीं रख सकता. सो थिंक अबाउट इट. फर्स्ट इज कि अपना बहुत ध्यान रखें. आपकी क्या इमोशनल नीड्स हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप क्या डिजर्व कर रहे हो. आपको अगर थोड़ा सा मी टाइम चाहिए, थोड़ा अलोन टाइम चाहिए, आस्क फॉर इट. कहीं इस चीज़ को स्टक मत रहिए दूसरों के लिए चीज़ें करते करते. प्लीज़ फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके, एंड कम्युनिकेशन इज द की. आपको कम्युनिकेट करना है और इन अ वेरी पोलाइट गुड वे. कई बार स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आपको लगेगा कि नहीं, आई कांट डू दिस थिंग्स. उसमें हो सकता है कि आप थोड़े से एग्रेसिव हो जाओ. प्लीज़ ट्राई करना कि इन चीज़ों को अवॉइड करें. पोलाइटली आप चीज़ें समझा सकते हो. जो आपके लव वंस हैं, जो आपको लव करते हैं, केयर करते हैं, दे विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. दे विल अंडरस्टैंड योर इमोशनल हेल्थ, योर इमोशनल नीड्स क्या है. सो प्लीज़ उनको अपनी फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करना इन अ पोलाइट वे. हमेशा ध्यान रखना कि नेक्स्ट पर्सन कैसा फील करेगा अगर आप इस वे से बात करोगे. तो नेक्स्ट पर्सन की जगह पे खुद को रख के देखना एक बार. यू विल डू गुड विद अदर्स. सो ट्राई करना लियो, क्योंकि
ये थोड़ा आपकी नेचर में आप एग्रेसिव हो जाते हो, जब आप गुस्से में होते हो यू डोंट नो व्हाट यू सेइंग, पर बाद में आप रिग्रेट फील करते हो। सो बेटर है कि पहले ही आप थोड़ी ये चीज़ें समझ के चलें, दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। Okay, Leo, that's all regarding your relationship in the first 6 months of 2025. एंड आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ न्यू ईयर, जो आपकी हेल्प करेगी टू टेक डिसीजंस? द लवर्स कार्ड एंड द 5 of swords. See again the 5 of swords coming here. So this is very important, Leo. अब आपको रूडली बात नहीं करनी है, आपको एग्रेसिव होके अपने डिसीजंस नहीं बताने हैं या अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी है। ट्राई टू स्टे पोलाइट वे से चीज़ें कन्वे करें, अपनी बात कन्वे करें, ओके? अदरवाइज सिचुएशंस खराब होंगी और आप हैंडल नहीं कर पाओगे इन चीज़ों को। और आपकी लाइफ में जो भी बहुत स्पेशल रिलेशंस हैं, जो आपका पार्टनर है या आपकी फैमिली है, योर लव वंस, जिनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, प्लीज़ उनको बताएं, उनसे एक्सप्रेस करें कि वो आपके लिए कितना मैटर करते हैं। डू दीज थिंग्स, आपको ये चीज़ें करते रहना, उनको बताएं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें कई बार बताना पड़ता है, ऐसी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, ओके? सो ट्राई टू टेल देम कि वो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो जो आपका पार्टनर है, वो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ओके? और कुछ भी अगर नेगेटिव चीज़ें हैं अबाउट दैम, उनको आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो एक पोलाइट वे में बताएं, ओके लियो? आई होप ये गाइडेंस आपकी बहुत हेल्प करेगी टू टेक गुड डिसीजन एंड टू हैव अ हैप्पी लाइफ। सो गाइज, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आस्क योर क्वेश्चन अगर कुछ भी डाउट है आपका तो, ओके? सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।